काम भी दिया सर। अब वो बाकी स्वतंत्रता पहचानने करने में नहीं प्रॉब्लम है। अब आप अपना अपना काम निकाल लीजिए और आप चेक करिए कि कहाँ गलत है सही है। बताइए पहला क्या बोला CA यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अब अपना मिलाइएगा। बताइए कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम के 3 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना। अब आपको पता है कि ये लोग जा रहे हैं कि सब अब आपको पता है कैल्शियम सेकेंड ग्रुप में है। इसके बाहरी में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन छठवें समूह में। इसके बाहरी में 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इसको 2 चाहिए, इसको 6 चाहिए। बताइए किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। तो जिसको नहीं मिलेगा वो क्या देगा। देखिए इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी दे दिया। अब ये त्याग के अपना पूरा कर लिया। इन्होंने ग्रहण करके पूरा कर लिया। तो इस प्रोसेस में इन्होंने 2 त्यागा। अतः वो लोग इन पर 2 धनावेश आ जाएंगे। इन्होंने 2 और अब गुरुत्वाकर्षण बल से ये बढ़ जाएंगे। ये कौन सी बैलेंसिंग है। और ये यौगिक हो गया बिंदु से दूरी और इनके बीच जो बॉन्ड बना वो हो गया बिंदु से दूरी बॉन्ड। सही है। यस सर। चेक कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ये भी वो लिखेंगे ना सिंपल। यस सर। मैं बार-बार नहीं लिख रहा हूँ, कल बता चुका हूँ। यस सर। यहाँ लिखेंगे क्रॉस इन द इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम and that is the electron of oxygen। ये आपको लिखना होगा। यहाँ पे नहीं लिखे तो काट के लिखोगे। तो चेक कर लीजिए। यस सर। प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। आइए क्वेश्चन बताइए। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 मैग्नीशियम। आइए उसको भी मिला लीजिए। बताइए बेटा ये मैग्नीशियम के 1 एटम और क्लोरीन के 2 एटम से मिला। यस सर। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम 2 क्लोरीन। यस सर। आपको पता है क्लोरीन सक्रिय समूह में है। यस सर। अतः इसके साथ समूह मिलेगा। यस सर। मैग्नीशियम के बारे में 2 यस सर क्योंकि दूसरे ग्रुप में। यस सर। इसको 6 चाहिए। यस सर। अब बताओ किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। इसने एक इनको दे दिया। इसके 8 हो गए। यस सर। अब बताओ मैग्नीशियम ने 2 त्याग किया इसलिए मैग्नीशियम को हो गया और इन्होंने 1 ग्रहण किया। यस सर। अतः ये बताओ 1 इलेक्ट्रॉन के ऋणी हो गया। यस सर। और जैसा इन्होंने किया वैसा ही तो उनको फिर से न लिख के 2 ग्रहण। यस सर। कि मतलब ये भी हो जाता है। यस सर। तो अब देखो बन गया ना बिल्कुल सही। यस सर। फिर वही संकेत लिख देंगे। यस सर। अब क्या लिखेंगे। नो सर। अब चलो तीसरा बताओ। पोटेशियम ऑक्साइड। बताओ ये पोटेशियम के 2 एटम। यस सर। और ऑक्सीजन के 1 एटम। तो बताओ कितना पोटेशियम 2 है तो 2 लिख दीजिए। यस सर। बताओ ये पहले समूह। यस सर। 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बाहरी में 2 इलेक्ट्रॉन। नो सर। बताओ कितना चाहिए इसको। 2 इसको 1 किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। तो इसने 1 इनको दिया 1 इसको दिया। यस सर। यस सर।
ऐसे दिखाएंगे तो आपको भ्रम हो जाएगा। ओके, आप बताइए, अब ये पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन दिया और बोलो एक का धन है और ऐसा ये भी कर रहा है, इसने एक इनसे करने लिया, एक इनसे करने। बताओ ये दो कर रही आप बताओ आगे। तो ये था वैद्युत संयोजन था जो आपको दिखा दिया गया और आपको घर से काम दे दिया गया कि आप करके भी जाइए। अब कोई समस्या है? कितने लोग का सही कहा? आपका क्या सही था? कोई बात नहीं। अब जो गलती थी देखिए, आइए अब हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत संयोजी यौगिकों के क्या लक्षण हैं। वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण। अब आपको यह शुक्ला याद होगा तो सब लक्षण याद रहेगा। बताइए क्या लक्षण है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपाउंड्स। कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपाउंड्स। आगे चलिए, तो आपको पहला विशेषता तो यही मिल गई होगी, इस शब्द में कितनी संयोजकता होगी, कम करते हैं। और इस शब्द में क्या है? वैद्युत संयोजक, यानी they show the electrovalence। They show the electrovalence। ये भी बोल दिया इनमें विद्युत संयोजकता पाई जाती है। अब बोलिए दूसरा प्रॉब्लम देखिए, हमने कहा था कि इनके वो बीच में, अभी कल मैंने आपको समझाया था कि बेटा पूरे ब्रह्मांड में 4 बल कौन कौन लगते हैं। तो मैंने बताया था जिस पर आवेश होते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो बताओ इसके बीच कौन सा बल लगेगा? इनके मध्य वैद्युताकर्षण बल लगता है। Electrostatic force acts between them। अब कल बताया कि आपको कि ये बल गुरुत्वाकर्षण का 10⁻36 से यानी बहुत बलवान है। तो बताओ ये बॉन्ड बहुत मजबूत होगा। एक ही यौगिकों के बीच का यह बंध बहुत मजबूत होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स are very strong। कल हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि नमक तोड़ा का है उसको तोड़िए तो नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा समझाया या फिर ये नहीं, सब आपको पेपर में सवाल बन के हैं। हाँ चलेंगे। अब अगला देखिए, बताए थे कि ये बहुत पावरफुल होते हैं। अब अगर इनको तोड़ना है तो बताओ काफी करवाना होगा, क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही समझाया था कि किसी में मॉडिफिकेशन बिना ताप बढ़ाई नहीं होता। जैसे देखिए आप अपने को ले लीजिए, उधर जब आपकी ठोकाई चालू हो गई तो सब पढ़ने लगा। अब सबको समझा दिया कि भाई पढ़ना चालू कर दो, पढ़ो। अब ठोकाई बंद कर दी गई और अभी मैं देखा 3-4 लोग दिखाई दे रहे थे, उन्होंने बनाई।
अब क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो जान गए कि पिटाई नहीं होगी। बात समझिए, और जान रहे कि पिटाई नहीं होगी। और कई लोग आज एब्सेंट भी हैं, जो उनका स्वभाव है बेटा। मैंने कहा ना, किसी का स्वभाव कभी नहीं चेंज होगा, वो उसको दो तरह से चेंज होगा। एक ठोकर खाने के बाद, दूसरा लात खाने के बाद। आप तो इंटर के बच्चे को पढ़ाया जाके लतीफ़ा है, और जब वो साल भर के बाद ठोकर खा लेगा फिर और वो दुकान देखेगा, क्योंकि समाज ऐसे ही लोगों से चलता है। और आज मैं सुबह में कोचिंग पढ़ा रहा था तो ये बात मुझसे निकल गई कि जो आज पढ़ता है उसको लोग हाथ जोड़ते हैं, और जो आज नहीं पढ़ता वो जीवन भर दूसरे के हाथ जोड़ता है। आज मेरे मुँह से निकल गया ये बात, तो हमने कहा बेटा आज ये मजबूत बात निकल गई और आपको कैसे सुन लो। यानी जो आज तपस्या कर लेगा, तपस्या करना 18 वर्ष तक, 12 तक जिसको करना बिगड़ना है वो बिगड़ बन जाता है, उसके बाद नहीं बनता है। तो जो आज मेहनत कर लेगा अब वो दूसरे लोग उसका हाथ जोड़ेंगे। जो आज एंजॉय कर रहा है अब वो जिंदगी भर दूसरे का हाथ जोड़ेगा। आपको भी जो अच्छा लगेगा चलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ये बहुत पावरफुल है। इसलिए मैंने कहा कि किसी में मॉडिफिकेशन दो ही तरह से होती है, इसीलिए कहा जाता है तप करो। आप देखे होंगे जितने बड़े बड़े संत ज्ञानी लोग हैं उन्होंने तपस्या करी, और जितना तुम्हारे गांव घर में सामान यूज होते हैं बताओ उनको भी तपा करके ही बनाया जाता है। मतलब चाहे चावल ले लो, दाल ले लो, सब्जी ले लो, सबका स्वाद अलग अलग है। अब सब्जी बनाते हो तो आलू का स्वाद अलग है, भंटा का अलग है, जोजी का बनाव अलग है, तेल का अलग है, मिर्चा का अलग है। लेकिन जब सबको गरमा देते हो तो सब लोग अपना अपना गुड़ छोड़ के नया गुड़ पकड़ लेते हैं और कहते हो आज सब्जी बड़ी मस्त बनी है, हाथ चाटते हैं। तो सोचो अगर उसको न तपाया गया होता तो होता क्या? अब ये बात तुम्हारे पास अगर होती है तो सोचो, इसलिए तुम्हें ही तपाना होगा, तुम्हें तपना होगा। हम थोड़े रोज डंडा उठाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव है 10 बार बता देंगे वो सही है, पढ़ोगे काम आएगा, नहीं पढ़ोगे तो दूसरे का थोड़ा नुकसान। तो बेटा ये बहुत पावरफुल है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो की कोशिश में लगे हैं, इसलिए इसका गलनांक भी ज़्यादा होगा। किसी को मैंने ये कर दिया, यस प्लांट पढ़ा रहे 15 दिन वो सब इसीलिए पढ़ाया गया है। तो अगर आपके पास है तो आपको दिक्कत ही नहीं है इसका चैरिटी। बोलो इनकी मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, ये बड़े हाई उच्च होते हैं। अब आओ अगला कैरेक्टर देखो। अगला कैरेक्टर क्या है देखो क्या है इसको। पहले तुमको ये बता दूं, ये लोग भूलेंगे क्या? मैंने जिक्र किया था, दोबारा कर देगा। तुम देखो पानी तुम्हारे घर में है, तुम में से बहुत से बच्चे ध्यान दिए होंगे तो दिन में खाना बनाना हो या ज्यादा काम कोई भी घर में करना हो तो देखना मैक्सिमम चीजें पानी में ही की जाती है। पेड़ पौधा उगाना तो क्या करते हो, मट्टी करते हैं, सरसों करते हैं, यानी पानी। चावल धोना है, खाना बनाना है, क्या पड़ता है पानी। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम लोग तो अपने घर में तेल में ही पकाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी उसकी जिक्र नहीं करूँगा, अभी मैं पानी में जिक्र करूँगा। और जब उष्मा में आऊँगा तब कॉन्सेप्ट पढ़ा के तब बताऊँगा कि क्या ये रहस्य है। अभी पहले सुनो
तो पानी में ही चीजें ज्यादा क्यों बढ़ जाती हैं? अब जो लोग 9 या 6, 7, 8 पढ़े हैं पहले से, तो आप पढ़े होंगे कि बॉडी में विटामिन बनती है और विटामिन 2 चीज में होती है। जल में घुलनशील विटामिन, वर्षा में घुलनशील। यानी आप समझ गए कि पानी ज्यादातर सब्जी चावल खाना में क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसमें जितनी विटामिन जल में घुलने वाली है उसमें घुलने और आप उसका जो सूप है, रस है, जूस है, पोषण मिला के खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में जाता है, तो आपका शरीर माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें से छांटने में बंद हो जाता है। और आज ही मैं कहीं बता रहा था कि यही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो जाती है तो आप बीमार हो जाते हैं और अधिकता हो गई तो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए जो चावल और रोटी सब्जी खा रहे हो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट कम मात्रा में देता है और तुम्हें ज़्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट फ्रूट्स और हरी सब्जी देती है और फ्रूट्स में भी ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा देती है। ड्राई फ्रूट समझ लीजिए, नारियल, मेवा, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स। इसीलिए जितना जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जानकार होंगे, उनके घरों में फ्रूट्स तो आता ही है, लेकिन वो अपने बाल बच्चों को घर में ड्राई फ्रूट्स भी खिलाते हैं। जो तुम अपना चाट चाउमीन पर खर्च करते हो उतने पैसे में ड्राई फ्रूट भी मिलेगा। लेकिन तुम्हारे पास या तो नॉलेज नहीं है या फिर तुम जानते नहीं हो, इसलिए वो चीज़ें तुम्हारे भोजन में सम्मिलित नहीं है, इसलिए तुम्हारा स्वभाव अलग है, व्यवहार अलग है, विचार अलग है। यानी तुम आंतरिक शक्ति पर नहीं बल्कि शैम्पू पर खर्चा करोगे, सुंदर लोशन लगाने में खर्चा करोगे, कॉस्मेटिक, लिपस्टिक इसमें खूब खर्चा करोगे, लेकिन इंटायर ब्यूटी पर खर्च नहीं करते क्योंकि ज्ञान का अभाव है। तो बेटा कृषि का मॉडिफिकेशन इसीलिए टेम्परेचर, इसलिए आज सताओगे बढ़िया हो जाओगे। वो देखो लिखा हो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जल में क्यों घुल रही है वो समझा। देखो जब जल को आयनाइज करोगे तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में बनते अर्थात ये ध्रुवीय विलायक है। कौन विलायक है? ध्रुवीय विलायक। और ये भी देखो आयन बना है कि नहीं बना है? इसीलिए ध्रुवीय में ध्रुवीय खुलेगा। इसीलिए पानी ज्यादातर चीजों को और दूसरा कि ये सस्ता भी है और सुलभ भी है, इसीलिए हम लोग इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, सार्वत्रिक विलायक। हालांकि बहुत से कार्बनिक यौगिकों को यह अपने में नहीं खोलता, जैसे वो कार्बनिक यौगिक और ध्रुवीय जो रहते हैं वो नहीं खोल पाता। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसे सार्वत्रिक विलायक कहा गया। अब तुमको कल बताए थे कि एक गिलास ले लो, प्लास्टिक वाली जो पानी वाली गिलास आती है वो ट्रांसपेरेंट, अब उसमें पानी लेके थोड़ा सा नमक डालो, आधा चम्मच से भी कम। यहाँ भी प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ तो देखना तो पानी में ज्यादा ही बड़ी तेजी से आयनाइज होने लगेगा, क्योंकि उसकी देखो ये आयन बना है, इसमें ऋण को ये धन खींच रहा है, इसमें धन को ये खींच रहा है, इसलिए ध्रुवीय में ध्रुवीय खुलेगा और फुल के आयन में खुल जाएगा। इसका मतलब तुमको 2 पॉइंट का फायदा हुआ। ये सब जल में घुलेंगे और घुलने के बाद आयन दिए तो तीसरा पैदा हो गया, विद्युत के चालक हो गए। पढ़ा रहे थे 10 लाख तो बताए थे कि सबसे ज्यादा पानी भाप बनकर समुद्र से जो होता है, इसका मतलब ये ऊष्मा के भी चालक हो गया। उदाहरण भी दिया था तुम लोग को याद रहे, किसी अंडा वाले को देखोगे अंडा उबालने के लिए जल्दी से नमक मिला। तुम्हारे घर में भी दाल पकती है तो देखना दाल में जब उसका एमिनो एसिड्स दाल चूंकि प्रोटीन है तो सबके घरों में देखना माताएं बहुत लापरवाह होती हैं। कुकर में जल्दी से बनाने के लिए दाल पानी
और उसमें हल्दी वगैरह डाल के, नमक डाल के बंद कर दिया कुकर, खाना बन गया, काम करना। अब देखो हर घर में देखो, सबके घर में किसी के ठेहुना में दर्द है, किसी को उठा बैठने जा रहा है, तो किसी को गैस की प्रॉब्लम है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने दाल गलत ढंग से पकाई है। पहले जब बटुआ में दाल बनती थी तो आप दाल पकाते थे, खपाने का इंतजार करते थे, और खपा जाने को उसको काट के तब उसमें हल्दी नमक आदि डाल के तोप देते थे, और वो जो प्रोटीन के डिसइंटीग्रेशन से जो उसमें एमिनो एसिड्स फॉर्म हुआ, यूरिक बना, वो सब खपा के। लेकिन अब आप क्या करते हो? अब तो कुछ उसी में नहीं। अब वही जब खा रहे हो तो वो तुम्हारी बॉडी में जाकर तुम्हारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा दिया। अब यूरिक एसिड बढ़ाया तो जाके घुटना के सिल्वर फ्लूइड में इकट्ठा हो गया, तो इंटेस्टाइन में जमा होकर गैस फॉर्म करता है। इसीलिए तुम्हारे हर घर में देखो दवाई हो, सबके घर दवाई हुआ है। तब तो लोग पढ़ने के लिए जानकार हो गए, तो घर में बताओ कैसे नहीं बनती है। पहले हड़िया में लोग बनाते थे, तो हड़िया जो होती है मिट्टी, वो उसके अंदर अनेक एमिनो एसिड्स और अमोनिया प्रोडक्ट को सोख लेती है। देखना जो लोग सूरन की सब्जी बनाते होंगे तो वो देखना सूरन को काट के पहले हड़िया में पकाया जाता है, तो उसके अंदर जितना कर काटने वाला उसके अंदर अल्कलाइन है वो सोख लेता है। पहले घाव लग जाता था, खून बहने लगता था, तो लेके हड़िया का चिपका है उससे लगा देते थे और फट से वो ब्लड क्लॉट कर देता था। लोग बीमार पड़ते थे तो पियरी मिट्टी खोद लेते थे, क्योंकि मिट्टी के अंदर ये प्रॉपर्टी है। लेकिन तुमने जैसे जैसे नेचुरल से अननेचुरल हो गए, सब वो खत्म हो गया, अब बीमार हो गए, रोग बन रहा है। जो फ्री में था वो पैसा से खरीद रहे। हम भी जाते हैं, सुन रहे हो, लेकिन घर जाके करोगे नहीं, जब बताओगे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है कि गुण और ज्ञान बांटते ही हो किसी को, जो भी करना और ये कैरेक्टर फॉर्म होते चले जा रहे हैं। जब ये सभी होती जल में घुलन की all of them are solving in water. अगला खुलने के बाद ये आयन बनाते हैं। खुलने के बाद देख रहे हो क्या बनाते हैं? आयन। यानी ये सब आयने दी होगी, ये बोलो आयन बन गया तो विद्युत की चालक हो जाएगा। ये सभी विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, अब उष्मा का भी चालक तो होना ही होगा, ये उष्मा के चालक होगा। सही है, चलो बेटा, अब ये तुम्हारा हो गया यौगिकों के लक्षण। आगे बलहा की तरफ बैठा रहता है, भूलता भी नहीं है। देख लिया पूरा जो बोली थी, तो इसके बाद क्या कर रहे थे, बोलना नहीं चाहिए। दे फॉर्म द आयन। उसके बाद मैंने बताया कि विद्युत के चालक होते हैं, मामूली बात है, दे आर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, हो गया ना? They are the conductor of electricity. अगला, they are conductor of heat. डायलॉग करना चाहिए, कितना बेहतर रहेगा, अपना बोलना जब बोलोगे तब तो हमारा मन लगेगा, और तो वो ना हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, डायलॉग पढ़ो। बार बार कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री डायलॉग हो सकती है, शुद्ध कंठ में यस नो बोलते रहो, तो नहीं लिख पाए खड़ा से खड़े होकर बात करो। अच्छा,
तो बेटा ये चल रहा था इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी विद्युत संयोग और हमने यौगिकों के लक्षण। आपने कहा था तीन संयोग। अब दूसरी बात करेंगे कोवैलेंसी। तो बेटा मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हुए बता रहे थे कि बेटा पी ब्लॉक में जो चतुर्थ समूह है यानी 14वां सिर्फ कोवैलेंसी करेगा और बताए थे 15, 16, 17 तीनों इसका मतलब ये वाली जो वैलेंसी है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आपका पूरा कंफर्मेशन है। तो आपको कल ये जानना चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक वाले करेंगे और वो भी 13 नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मल मेटल कौन करेगा करेगा और नॉन क्योंकि 14वां समूह मेटलॉइड का है 15, 16, 17 नॉन। बस यही लोग करेंगे। तो ये होगा तुम्हारे। अब तुम्हारे ये बनते ही दिमाग में पूरा तस्वीर है पसीनेशन को नपास सब्बी वो सब सिटी बोले को और फकल बराई है। बस यही लोग हैं जो ये करते हैं। मैं पीरियड टेबल में सब पढ़ा दिया हूँ याद करने का ट्रिक दिया हूँ जो लोग इसमें मेहनती हैं कर रहे हैं उनको दिमाग में बैठ जाए कौन लोग करने वाले हैं। अब आपको कहा था ना जिसका पीरियड टेबल सही रहेगा उसको हाथ पहन डाउट नहीं। ये लोग जो है करेंगे कोवैलेंसी। अब सवाल ये है कि कैसे करना है। तो देखो एकदम आसान फंडामेंटल जो भी दो लोग आपस में जा रहे हैं जुड़ेंगे अगर उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन त्यागने को तैयार नहीं तो बस जान जाना वही होगी साझेदारी। ठीक है। जैसे लोग एक उदाहरण देता हूँ ताकि समझ सको। देखो एक कंपाउंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताइए हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम से बना हुआ है। अब तुम सब बच्चे जानते हो कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक अब सब बताओ किसका क्लोरीन इलेक्ट्रॉन भाग लेगा और पहली में 2 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो इसको अपनी कक्षा पूरी करने के लिए की जरूरत है। और आप पढ़े थे 4 से कम किसको चाहिए अब क्लोरीन का अभी बड़े इसके बाहरी में 7 है तो इसको भी चाहिए। अब बताओ नहीं त्यागने को क्योंकि ये दोनों को मिलना है। मैंने यही छोटी समझाया कि जब उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन त्यागने को तैयार नहीं। बताओ क्या हाइड्रोजन तैयार क्लोरीन तैयार क्योंकि दोनों को 4 से कम चाहिए 4 से कम मिलता है तो वो लोग उसको भी एक चाहिए और in the terms to receive मैंने क्या कहा कि जब कोई देने को तैयार तो तुम्हें से इंसान क्या करता है कोई न दे रहा तो मारपीट करता है झगड़ा करता है। ये तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है।
लगातार झगड़ा में नहीं करेंगे। आइए मेरा लेके अपना काम चला लीजिए। क्या इसी प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं? अब देखो क्या हाइड्रोजन आफ्टर मोशन में क्लोरीन आफ्टर मोशन में बताओ शेयरिंग। तो इसने कहा भैया आप मेरा लेके 8 पूरा कर लो। अब मेरी भी बारी तो आएगी। आपको मैंने एक दिया, एक आप सबको दे दो। देखो इससे भी तो मेरा साझा हो गया। कोई त्यागा तो नहीं, कोई ग्रहण किया नहीं, इसलिए बताओ इन पर धान या लड़ाई नहीं आएगा। अब अगर ये साझेदारी कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से इनमें सिंगल बॉन्ड है। 2 की करते तो 3 की करते जैसे वो भी देखो O2 बताओ 1 molecule of O2 consisted by 2 atoms। अब बताओ ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के छठे समूह ये भी वही। बताओ इसके बाहरी में 6, इसको भी बाहरी में 6। बोलो इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। अब बताओ क्या कोई देगा क्या? क्योंकि दोनों को 4 से बचा है। तीनों ने कहा भाई आप हमारा लेने पूरा कर दीजिए, 8 हो गया। तीनों ने कहा हम दिए हमको भी दीजिए। अब बताओ 2 की शेयरिंग हो गई। अब आइए तो दिखाता हूँ नाइट्रोजन। बोलो 10 प्लस 10। बताओ नाइट्रोजन के बाहरी में 5, क्योंकि बचवा सब 2 3 ये भी उसी है। 2 3 बताओ 3 चाहिए इनको, 3 चाहिए बताओ लगा के किस तीन की शेयरिंग हुई। देखो 5 3 8 5 3 तो बताओ कौन-सा पार्ट यानी अब हिंदी में सुनो और सुन के लिख लेना क्योंकि हम जा रहे हैं। ये लग रही है क्या साझेदारी।